महिला निदेशक को संयोग से पता चल गया। नई महिला इंटर्न ने बिना अनुमति उसके लग्जरी कार को कंपनी की कार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने कार में रखी उसकी निजी चीजें भी फेंक दी और उसके साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जानबूझकर उसे उकसाते हुए। फिर भी महिला ने कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय उसने इंटर्न की पोस्ट को लाइक कर दिया। इंटर्न और भी घमंडी हो गई। बाद में उसने बेधड़ कार को निजी उपयोग के लिए कब्जा कर लिया। उसने तो महिला को काम पर जाने के लिए टैक्सी लेने को भी कहा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी वह जितनी घमंडी है बाद में उतनी ही शर्मिंदा होगी। असल में महिला ने अपनी नई लग्जरी कार को प्रतिष्ठा के लिए कंपनी को दयालुता से उधार दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले नई इंटर्न ने मीटिंग में सार्वजनिक रूप से उस पर कंपनी की कार का निजी उपयोग करने का आरोप लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने महिला को एक से ज्यादा बार अपने बच्चे को लेने जाते हुए देखा था। महिला को यह तुरंत ही हास्यास्पद लगा। उसने अपने बॉस की ओर देखा जो उसका सहपाठी था, उम्मीद करते हुए कि वह समझाएगा। अप्रत्याशित रूप से बॉस ने उसे गंभीरता से आलोचना की, जबकि वह उसका पुराना सहपाठी था। उसे फिर भी कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए। महिला स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि बॉस सिर्फ दिखावा कर रहा था या सच में भूल गया था कि कार उसकी थी जो कंपनी को उधार दी गई थी। उसने झिझकते हुए अन्य अधिकारियों से पूछा जो सच्चाई जानते थे। वह अक्सर उनके काम में मदद करने के लिए गाड़ी चलाती थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि कार का मालिक कौन है? कुछ अधिकारियों ने सिर झुका लिया, जवाब देने से डरते हुए। दूसरों ने उस पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कभी भी कंपनी की कार का निजी उपयोग नहीं किया। बॉस ने फिर अधीरता से कहा चूंकि यह उसका पहला अपराध था, वह उसे कड़ी सजा नहीं देगा। उसने उसे चाबियां सौंपने को कहा ताकि उन्हें इंटर्न के पास रखा जा सके। अलग थलग किए जाने पर महिला गुस्से में थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने चाबियां सौंप दी, बाद में बॉस से बहस करने की योजना बनाते हुए। अप्रत्याशित रूप से इंटर्न ने धार्मिक चेहरा बनाकर सार्वजनिक आत्म आलोचना की मांग की। हालांकि बॉस ने कहा कि वह एक वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में उसकी इज्जत बचाएगा, केवल कंपनी व्यापी आलोचना का नोटिस होगा। मीटिंग के बाद उसने इंटर्न से कहा कि महिला से 120,000 ईंधन और वाहन नुकसान शुल्क मांगे। अगर भुगतान नहीं किया गया तो इसे उसके वेतन से काट लिया जाएगा। इंटर्न ने गंभीरता से उसकी आलोचना की। उसे बिना मेहनत के लाभ के लिए सजा मिलनी चाहिए। महिला ने इंटर्न को याद दिलाया। उसने सभी ईंधन और रखरखाव शुल्क खुद ही चुकाए थे। इंटर्न चौंक गई, लेकिन बेशर्मी से कहा वैसे भी कार कंपनी की थी, महिला को शुल्क देना ही होगा। इसके अलावा उसे आगे इसका उपयोग करने के लिए इंटर्न की अनुमति की जरूरत होगी और उसे अपनी निजी चीजें तुरंत हटाने को कहा। महिला इतनी छोटी सोच वाली से बहस करने में आलसी थी। उसने अस्थायी रूप से साइन कर दिया, फिर अपनी चीजें पैक करने गई, केवल यह देखने के लिए कि इंटर्न ने पहले ही उसकी चीजें उत्साह से फेंक दी थी। उसने कार के साथ उत्साहित होकर फोटो भी ली, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह संकेत दिया कि उसने इसे खरीदा है। महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि इंटर्न धार्मिक नहीं थी। वह हंसी रोक नहीं पाई। उसी समय उसे एचआर से कॉल आया। बॉस के नाम पर सूचित किया गया। उसके उल्लंघन का गंभीर प्रभाव पड़ा था। उसकी कुछ पर्यवेक्षी अधिकार निलंबित कर दिए गए। उसकी शक्ति को उस मुखर इंटर्न को स्थानांतरित कर दिया गया। महिला आखिरकार आश्वस्त हो गई। बॉस कार को कब्जा करना चाहता था क्योंकि उसे संभालना आसान था और इंटर्न उसकी जगह लेना चाहती थी। उसने शांतिपूर्वक एचआर की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और इंटर्न की पोस्ट को फिर से लाइक कर दिया। फिर उसने वाहन स्वामित्व का सबूत निकाला। चुपचाप एक वकील को कंपनी द्वारा उसकी निजी संपत्ति के अवैध कब्जे और इंटर्न द्वारा उसकी चीजों के अनधिकृत निपटान को संभालने के लिए सौंप दिया। फिर उसने कार डीलरशिप और गैस स्टेशन से संपर्क किया, उनसे गैस कार्ड खो जाने की रिपोर्ट करने और कार को लॉक करने में मदद मांगी। बिना जाने इंटर्न बॉस को सवारी करा रही थी। महिला को देखकर उसने एक सुपरवाइजर की तरह व्यवहार किया। उसे ग्राहकों से मिलने के लिए टैक्सी लेने को कहा। बॉस ने उदार बनने का नाटक किया, टैक्सी किराया वापस करने की पेशकश करते हुए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उन्हें अपने बेशर्म कार्यों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।